क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ पे मुझे नंबर्स गिवन थे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन लगना है वही रिलेशन यहाँ लगा के मुझे ये फाइंड करना था कि क्या वर्ड आने वाला है। सो बेसिकली अब अगर तुम्हें नंबरिंग पता है अल्फाबेट्स की, क्लियरली यू कैन सी जो B होता है वो 2 होता है, जो F होता है वो आपका क्या होगा DEF मीन्स 6। यहां पे चेक करो N क्या होता है, N इज 14 एंड R इज 18 एंड सो ऑन। मैं डायरेक्टली आपको यहां समझाऊं तो ऐसे समझो, B में अगर मैं 12 ऐड करूं, B प्लस 12 इज N, B 2 होता है उसमें 12 ऐड करो आपको N मिल जाएगा। F प्लस 12 इज R, F कितना होता है 6, 6 प्लस 12 इज 18 और 18 क्या होता है R। सो यहाँ प्लस 12 का रिलेशन फॉलो हो रहा है, उसी रिलेशन को यहाँ लगाता हूं मैं। तो A प्लस 12, A कितना होता है 1, 1 में 12 ऐड करो 13, 13 मीन्स क्या होता है M। क्लियर। J फॉर 10, 10 में आप 12 ऐड करो ये होता है 22, 22 अगर आप फिगर आउट करोगे तो 22 आपके पास निकल के आएगा V। E होता है आपके पास 5, 5 प्लस 12, 5 प्लस 12 इज 17, 17 आपके पास निकल के आएगा Q। K की पोजीशन देखो एंड उसमें आप 12 ऐड करो तो K की पोजीशन क्या होता है I J K मींस 11, 11 प्लस 12 इज 23, 23 कितना होता है आपका 23 आप चेक करोगे तो ये आएगा आपके पास W। C होता है 3, 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 इज 15, 15 मींस MNO। So MVQWO is your answer, option number 3. नेक्स्ट 62 में हम आते हैं। 62 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, इसके लिए हमें टेबल फॉर्म करनी होगी। तो टेबल हम बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ मुझे टोटल पॉपुलेशन दी हुई है 3000 और उनमें 3 कैटेगरीज दी हुई है। फर्स्ट कैटेगरी इज अबव 60 ईयर्स, नेक्स्ट बिलो 60 ईयर्स, देन बिलो 18 ईयर्स। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 60, बिलो 60 एंड बिलो 18। और मुझे मेल और फीमेल्स के बारे में कुछ डेटा गिवन था, तो मैं फटाफट से यहां लिख लेता हूं मेल्स एंड फीमेल्स। यहां देखो ग्रेट अबव 60 की मैं बात करूं तो वहां क्या दिया हुआ है इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो ये भी X ये भी X। बिलो 60 की बात करूं तो वहां 12 एंड 50 मुझे दिए हुए हैं मेल और फीमेल्स हैं 1150। बिलो 18 की बात करूं तो 240 मेल पर्सन हैं और मुझे कितना दिया हुआ है 220 फीमेल्स दी हुई है। अब देखो इस चीज को दिमाग लगाओ, कोई मुझसे बोल रहा है 60 से छोटा, तो 60 से छोटा में तो वो भी कंसीडर हो गए जो 18 से छोटे हैं। सो क्लियरली ये यहां ओवरलैप हो रहा है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं और यहां निकालता हूं बिलो 60 बट ग्रेटर देन 80 नंबर 80। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0 1 0 1। ये वो मेल्स हैं जो 60 से छोटे हैं बट 18 से बड़े हैं। फीमेल्स फाइंड करते हैं तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे इन द सेम वे, तो ये आएगा आपके पास 0 3 9 930 फीमेल्स ऐसी हैं जो 60 से छोटी हैं बट 18 से बड़ी हैं, और इन सबका समेशन कितना होना चाहिए था टोटल के बराबर, दैट इज 3000। इन सबको आप ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा 2x प्लस 2400, दैट शुड बी इक्वल टू 3000। यहां से सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू 600, सो x इक्वल टू 300। सो ये 300 दोनों आ गए आपके पास। और आपसे पूछा था 60 से ज्यादा उम्र वाली और 60 से कम उम्र वाली फीमेल्स का डिफरेंस क्या है, तो 60 से कम उम्र में 930 है, 60 से ज्यादा में कितनी है 300, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 630, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ था, आपको ये बताना था कि जो रिलेशन ये सेट फॉलो करता है उस रिलेशन को फॉलो करते हुए कौन सा ऑप्शन है। क्लियरली यहां देखो 4 प्लस 8 प्लस 4 16, 5 प्लस 2 प्लस 9 16, दिस इज ऑल्सो 16। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो ये देखो ये आपके पास आ रहा है 13 बट ये तो 16 होता है। हटाओ, यहाँ देखो ये कितना हो रहा है बेटा आपके पास 19, ये हो रहा है 19, ये हो रहा है 19। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 64 पे आओ, 64 पे एक रिलेशन फॉलो हो रहा है, इंटू 2 प्लस 1 7 होता है, इंटू 2 प्लस 1 3 होता है, तो यहां पे भी इंटू 2 प्लस 1 9 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है जिसमें इंटू 2 प्लस 1 करने पे 9 आता है 4, सो ये 4 होगा। अभी मुझे ये भी निकालना है 7 इंटू 2 7 इंटू 3
-2 19 होता है, 7 3 जा 21 -2 19 होता है, 3 इंटू 3 -2 7 होता है, 9 इंटू 3 -2 25 होता है, बैठ रहा है पैटर्न, 19 इंटू 4 +1 77 होता है, 7 इंटू 4 +1 29 होता है, so obviously 25 into 4 plus 1, that is 101 should be here, so answer is 4,101, option number 2. Moving ahead 65. आपने अगर डाइस अच्छे से सोल्व किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहां पे क्लॉकवाइज घूमता हूं, देखना AFD, तो यहां पे भी क्लॉकवाइज में AFD आ जाना चाहिए, तो अगर मैं इस A को यहां लेता हूं तो ये AFD क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट मींस ये डाइस करेक्ट है। मुझसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, ECB बन रहा है क्या इजीली, देखो ECB या फिर ऐसे देखो CBE, देख लो CBE, अगर E को मैं यहां लेके आऊं तो ये CBE बन रहा है, दैट मीन सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी गुड। यहां देखो CFB बन रहा है क्या, CFB B को यहां लेके आओ, CFB भी बन रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, बट यहां पे देखना यही बचा, यही आंसर होगा। देखना यहां पे आप क्लॉकवाइज जो घूम के बना रहे हो वो वहां एंटी क्लॉक में बनेगा। देखो AED की मैं बात करूं, AED यहां देखो AED क्लॉकवाइज नहीं बन रहा, दैट मींस ये ऐसा है जो इनको बिलोंग नहीं करता है, दैट मींस ऑप्शन 4 इज माय आंसर। मूविंग अहेड 66, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिकी तरीके से सोल्व करते हैं। यहां देखो ये दोनों सेम साइड पे ही आने चाहिए, ये एक फेस के दो पार्ट्स हैं, इनको जब मैं ओपन करूंगा तो दोनों एक ही तरफ आने चाहिए। यहां देखो ये दोनों एरो डिफरेंट डायरेक्शन में, ये आंसर नहीं होगा, डिफरेंट है नहीं होगा, डिफरेंट है नहीं होगा, दोनों सेम साइड है, आंसर। मूविंग अहेड 67 में हमें क्या दिया हुआ था, कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। यहां पे मुझे दिया हुआ है 5 हाउसेज हैं जो 5 दिनों पे एक परफॉर्म करते हैं, और जिस दिन अगर मान लो येलो परफॉर्म कर रहा है तो उस दिन कोई परफॉर्म नहीं करेगा। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ है, येलो और रेड न तो स्टार्ट करेंगे, येलो एंड रेड न तो स्टार्ट करेंगे और न ही एंड करेंगे, ठीक है, तो मतलब यहां येलो और रेड नहीं आ सकता, यहां येलो और रेड नहीं आ सकता, ठीक है। रेड शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय ग्रीन, रेड जस्ट फॉलो होना चाहिए ग्रीन से। पहले ये चेक करते हैं कोई फिक्स पोजीशन दी हुई है क्या। इंडिगो हाउस शुड परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर येलो हाउस, कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। वन हाउस विल परफॉर्म बिटवीन वॉलेट एंड इंडिगो, कहीं भी हो सकता है, फिक्स पोजीशन नहीं दी हुई तो हम डायरेक्टली अज्यूम करते हैं। रेड हाउस शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय ग्रीन, तो यहां मैंने रेड लिया, यहां ग्रीन लिया, यहां येलो और रेड नहीं आ सकता, यहां पे भी येलो और रेड नहीं आ सकता, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था। आगे देखते हैं, इंडिगो हाउस परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर येलो, अब येलो यहां तो आ नहीं सकता और येलो के बाद इंडिगो आना चाहिए, तो यहीं पे येलो आएगा और यहां इंडिगो आएगा, तो बचा क्या, वॉलेट यहां आएगा। अब पूछा क्या था मुझसे, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में मुझे क्या दिया हुआ है, विच हाउस फर्स्ट टू परफॉर्म, वॉलेट, आंसर। नेक्स्ट, विच हाउस परफॉर्म ऑन थर्सडे, सो थर्सडे के लिए चेक कर लो, मंडे वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मींस रेड शुड बी द आंसर, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड 69 पे आते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यहां देखो b = 2 होता है, अल्फाबेट्स में नंबर देखें तो c का मतलब 3 होता है, o का मतलब क्या होता है 15, MNO 13 14 15, ठीक है। यहां देखो 2 का मतलब b होता है, 5 का मतलब e होता है, 11 का मतलब k होता है, 3 का मतलब c होता है, 7 का मतलब g होता है, तो 13 का मतलब क्या होता है m, सो आंसर इज m, 15, ऑप्शन 1। मूविंग अहेड, यहां पे क्या दिया हुआ था, ये जो स्टार्स लगे हुए हैं इनकी जगह डायरेक्टली वो पुट कर दो, ठीक है, तो मैं यहां पुट कर देता हूं, डायरेक्टली सीक्वेंस में पुट करना है, और इनटू माइनस 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 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय। अब पूछा क्या है, नॉट मींस जो फॉलो ना करे, चेक कर लेते हैं। 24 इंटू 3 72, 72 माइनस 10 62, और ये कितना होता है, ये 60 होता है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, दैट मींस दिस इज योर आंसर। बाकी सब फॉलो करेंगे, चेक कर लेते हैं रेंडमली। 48 माइनस 8 40, ये भी 40, ये तो करेक्ट हो गया। 80 माइनस 16 64, दिस इज ऑल्सो 64, तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं बाकी, सो आंसर इज ऑप्शन 1।